गीता जी में 10वें अध्याय में है अध्यात्म विद्या विज्ञानम विभूति योग में। तो उसमें अध्यात्म विद्याओं में ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। अध्यात्म विद्या किसको कहते हैं? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा संबंध। ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जिससे मुक्ति हो जाए। विद्या पढ़ी कर तो फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जान। जो विद्या मुक्ति देने वाली नहीं है तो वो विद्या नहीं अविद्या है। और ये अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या मुक्ति देने वाली है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया। यह सबसे श्रेष्ठ विद्या है। गीता में वसुदेव सर्वम से महात्मा सुदुर्लभ बताया। सबसे दुर्लभ महात्मा कौन? कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ज्ञान होगा। ऐसी जो ये विद्या है, ऐसा ज्ञान है, यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है यह। जैसी बात ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा अध्यात्म ज्ञान को कह सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तो एक ही पर्यायवाची है। हाँ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंचा यह ज्ञान है वासुदेव सर्वम वाला। कैसे है? थोड़ी व्याख्या करें। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ 6 विभागों को मिला करके जिस समग्र रूप का वर्णन किया जाता है, उस समग्र रूप का एक विभाग है ब्रह्म। उस ब्रह्म का ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या हुई। तो 6 विभागों में से एक विभाग का ज्ञान है समग्र रूप का, और वो समग्र रूप वासुदेव सर्वम है। तो ऊंचा हुआ ना? समझ में आया कैसे हुआ ऊंचा? ये तो जैसे 6 आपने बताया, 6 एक तो अधिदेव अधिभूत और ये हो गए, 3 तो हो गए। 6 कौन से बने? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम पुरुष, सब मिला के 6 हो गए। हाँ, साधक संजीवनी के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक की व्याख्या में है शायद इसका अच्छी तरह से खुलासा। वहां ऐसे वो चित्र सा देकर के भी समझाया, जल के दृष्टांत से समझाया। इसलिए वासुदेव सर्वम ज्ञान सबसे ऊंचा है। जो इस ज्ञान को जानता है, जिसका ऐसा ज्ञान है, वो महात्मा सुदुर्लभ है। अब बताओ ब्रह्म ज्ञान से वासुदेव सर्वम ऊंचा कैसे हुआ? सब जगह भगवान है, सब जगह ब्रह्म है,
ये वो मानता है वो महात्मा दुर्लभता में। ऐसे ज्ञान वाला महात्मा सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ, बहुत अत्यंत दुर्लभ है। यह बात समझ में आई क्या कि वासुदेव सर्वम यह ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंचा ज्ञान है। नहीं है महाराज जी, मोटे रूप में हमारे को समझ में आई कि ज्ञान में समग्र नहीं आता, और जो है परमात्मा की ज्ञान में समग्र आ जाता है। वापस बोलो। मतलब ब्रह्म ज्ञान में समग्र नहीं आता अच्छा, और परमात्मा की ज्ञान में समग्र आ जाता है, इसलिए ऊंचा है। ब्रह्म ज्ञान में समग्र परमात्मा का ज्ञान नहीं आता, वो बाकी रह जाता है। जी, और समग्र परमात्मा के ज्ञान में समग्र आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान भी आएगा, समग्र में सारा ही आ जाएगा। नहीं अपन सब उठ के यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर बाकी कौन क्या रहेगा? समग्र में तो सभी आता है। तो एक अंश का ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए एक अंश से वो श्रेष्ठ हुआ। उसमें तो सभी आ गए, इसमें एक ही। अब तो समझ में आ गया होगा, बाबूलाल जी ने समझाया तब। महाराज जी ये इतना सुगम है, ये जैसे ब्रह्म ज्ञान में तो अध्यात्म ये वो और ये इतना देखो और वो करो, इसमें सीधा ही वासुदेव शर्मा और इसको भगवान ने कह दिया स महात्मा सुदुर्लभ। तो फिर इसमें ये इतना सरल सुगम, कोई इसमें किसी तरह का परिश्रम नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था किसी की जरूरत नहीं, वो महात्मा हो गया और सुदुर्लभ बता दिया। तो फिर इसमें इतना होते हुए भी कठिनता क्या है, क्या दिक्कत है? कठिनता कहाँ? ये वासुदेव शर्म मानने में नहीं आ रहा है, तो इसका इज्जत इतना बता दिया। गीता भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं वासुदेव शर्म से महात्मा सुदुर्लभ। तो हम सब के सब वैसे महात्मा बन सकते हैं, वो बन सकते हैं और सुदुर्लभ बन सकते हैं। सुदुर्लभ। अब इसमें तो जैसे महाराज जी के गीता जिसे मैं पढ़ा लिखा नहीं है, संस्कृत जैसे नहीं आती, कईयों को पढ़े लिखे नहीं, हिंदी भी नहीं। बाबूलाल जी को संस्कृत आती है क्या? हाँ नहीं आती है। आज इसमें ये इन्होंने जैसे बता दिया, ऐसे इस बात को स्पष्टता से ये मानना ही तो हुआ। ये मान उसके मतलब मानने में नहीं आ रही है बात, ये राग द्वेष के कारण है, उनको छोटा बड़ा मान रहा है या उसकी चाहना कामना। इसमें मतलब मेरा लक्ष्य ये है कि उसकी कामना बाधा है या कोई राग द्वेष है या अपना क्या है। इसमें जो इतना सुगम होते हुए सुनते हुए भी जैसा आ जाता है, सुनते समय कुछ दिन रह जाए, कुछ घंटे रह जाए, लेकिन ये तो हरदम ही नहीं रह पाता है। लेकिन को साथ में रखते हैं ना। हाँ लेकिन साथ ये नहीं तो बताओ इसमें अड़चन बताओ। अड़चन जो महाराज जी वो सामने वाले में कहाँ है, तो या तो ये अपनी कोई अहंकार है, कोई कहीं छुपा हुआ कि मेरा जानकारी का, वर्ण का, कोई उम्र क्या है, ये कुछ न कुछ तो है नहीं। तो इसमें सब महात्मा दुर्लभ सुनते हैं इतना बढ़िया, तो ये क्या है? अब आप इसको थोड़ा और अगर कर सकते, हमें जो पकड़ में नहीं आ रहा है। पकड़ में नहीं आ रहा है तो जिसके पकड़ में नहीं आ रहा है वही तो सोचेगा क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है, क्या अड़चन है। जिसके अड़चन लगी उसको ही पता लगेगा ना। और ये जो अड़चन तो महाराज जी ये समझ में आता है कि या तो हमारी कोई राग द्वेष लग रहा है या चाहना, मुझे ये दो बात लग रही है कि अपने उस संसार से सुख लेना का है, या फिर राग द्वेष जैसे किसी के प्रति राग और द्वेष। यही संस्कृत से क्या बता दूं कि उन्हें 5 मिनट जाएगा भाई। हाँ सर, यह तो ये कह रहे सुख लोलुपता कह रहे। एक बात आती है
और दूसरी बाधा बाधा क्या है? राग द्वेष। ये राग द्वेष वाली बात है। ये और बाधा क्या है? मेरे को तो महाराज जी मुख्य और तो आप दो तो सामने दिख रही है, और दूसरी चीज तो कोई दिख रही है। ये एक तो ये राग, ये कोई बाधा नहीं है। जी राग द्वेष और सुख लोलुपता इसमें बाधा नहीं है वासुदेव सर्वम वाले ज्ञान में। कैसे महाराज जी? ये तो आपने, ये तो हमें इसलिए हल्के से हो रहे हैं, ये बात अगर नहीं है ये लड़का ही है तो आप तो कैसे इसमें ये आपके समझ में नहीं आ रही है क्या बात? क्या? कि सब कुछ वासुदेव ही है। हाँ, ये तो जैसे सुन रहे हैं कि भगवान अकेले थे, अकेले ही पूरा ये संसार। कितना ही राग द्वेष है उसके समझ में आ जाती है बात। नहीं, ये तो आगे महाराज, लेकिन वो जो एक दिखना चाहिए ना, ये तो समझ में आएगी कि भाई है तो परमात्मा का ही रचा हुआ अपना नहीं, लेकिन फिर भी उसमें राग द्वेष या सुख लोलुपता क्यों आ रही है, ये समझ जाएगा। सुख ले लें और राग द्वेष, ये बात तो आप कह रहे हो इसमें ये तो कोई बाधा ही नहीं, तो यहाँ थोड़ा समझ में आ गई ना? हाँ, ये तो समझ में आएगी। समझ में आ गई, उसको स्वीकार कर लो। अच्छा, मतलब ये अगर राग द्वेष है, सुख लोलुपता है, तो इसको भी क्या बाधा नहीं माने? ये क्या करें? जब सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सुख लेने वाला कहाँ है और वो किस से सुख लेगा? दो है क्या वो? वासुदेव के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो किस में राग और किस में द्वेष होगा? मानेगा, दूसरा मानेगा तभी होगा। है दूसरा मानेगा, दूसरा मानने पर ही होगा राग द्वेष, अपने अलावा यूँ। हाँ, दूसरा मानेगा तभी तो उससे राग होगा अथवा द्वेष होगा। लेकिन दूसरा तो कुछ है ही नहीं, आप समझ गए ना? ये तो हाँ, ये तो समझ, वासुदेव के अलावा दूसरा है क्या? नहीं है। ये बात तो समझ गए कि सब कुछ, यहाँ तक भी है कि ये संतों की कृपा से ये बात समझ में आ गई कि पत्थर और सड़ी गली चीज या कोई, जैसे महाराज के नाक सोकोड़े, इतनी गंदगी है, वहाँ पर भी परमात्मा ही है। ये बात तो, और मुर्दे में भी भगवान है, ये भी महाराज जी ने कह दिया कि कहीं पर भी एक इंच भी या सुई की नोक टिके जितनी भी खाली नहीं तो फिर ये व्यक्तियों में उससे सुख लोलुपता या ये जो आप कह रहे हो ना, इससे थोड़ा सा ये उत्साह बढ़ा है कि आप कह रहे हो ये बाधा ही नहीं, तो इसमें थोड़ी बाधा नहीं है, तो हम तो इसी को बाधा मान रहे हैं। ये बात स्वीकार बाधा हम बतावे जी। वासुदेव सर्वम, इसको आपने जान तो लिया लेकिन माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। अच्छा, मतलब जान तो लिया ये है, माना नहीं, उनको भीतर से स्वीकार नहीं किया। हाँ, अच्छा, यह स्वीकार करना आपके हाथ में है। अच्छा, इसमें हम स्वीकार करेंगे तभी ये काम होगा, हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये उसमें सीखी भी रह जाएगी बात। जैसे हाँ, ऐसे कह दो भले। हम बरसों सत्संग कर रहे हैं और चीज़ें हमारी सुधार हो रही है, लेकिन वासुदेव शर्म हमारे नहीं आ रहा है, जबकि ये सुगम है, इसमें कोई कान बेचना, नाक बेचना, कोई समाधि लगानी, कोई जपन तपन कुछ नहीं, सीधा काम है। और हाँ, फिर कहाँ राग द्वेष रहेंगे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। कि हे पार्वती, जो भगवान के चरणों के प्रेमी हैं, वो काम क्रोध और अहंकार से रहित होते हैं। वो सारे जगत को ही अपने इष्ट का स्वरूप देखते हैं, तो फिर किससे विरोध करें, किस पर क्रोध करें?
किसकी कामना करें? कामना तो दूसरे की होती है ना, क्रोध भी दूसरे पर किया जाता है ना। जी। अपने पर क्रोध होता है क्या? जीभ दांत से जीभ कट गई, क्रोध करते हो कि इस दांत ने जीभ काट के पत्थर लेकर तोड़ दूं? हाँ, नहीं होता है। क्यों नहीं होता क्रोध? ये महाराज, मैं बोलता हूँ तो उदाहरण भी देता हूँ लोगों को, जैसे साधक से पढ़ते समय या लोगों को बताते समय ज्ञान देता हूँ, लेकिन वो ज्ञान देते समय मेरे साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उस समय थोड़ा याद या तो बाद में आता है या कुछ देर के बाद आता है, तुरंत ऐसा दिखना चाहिए ना कि ये जो प्रभु मैं जगत को नहीं देखा फिर। अच्छा, उसमें महाराज जी थोड़ी एक और दूसरी बात है, जैसे व्यवहार में अब कहना पड़ता है, जैसे कोई बात कहें तो वो अगला नहीं माने, नहीं स्वीकार करे, तो वहाँ पर ये ठाकुर जी है तो उनको जैसे कुछ अगर हम कठोर शब्द भी कह सकते हैं, जैसे बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं, वो कहना नहीं मान रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, या उस हिसाब से व्यवहार में जैसे आपने आज बताया कि बच्चों को हम शिक्षा देनी चाहिए, और वहाँ पर हमें उस समय भगवान ही है, तो वहाँ पर ये उनको जिस डांट डपट करते हैं, कई बार गुस्सा भी आ जाता है, पारा भी उनके फिर ऐसा भी आता है, तो वहाँ पर ठाकुर जी कैसे देखें, क्या करें? डांट डपटना मना नहीं है, गुस्सा करना मना है। तो उस समय महाराज जी गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो निज प्रभु मैं नहीं देखा नहीं जगत, तो उस समय क्या डांटे? ऐसे प्रेम से डांटे या गुस्से से नहीं डांटे? डांटो बोले कैसे डांटो? आपके अगर गुस्सा आता है तो इसका अर्थ यही है कि आपने वासुदेव सर्वम नहीं माना। और वो यही आता है कि जो ये अपनापन के तो ये बिगड़ जाएंगे, ये इनका ये ठीक नहीं रहेगा, आगे जाके दुख पाएंगे, ऐसे करेंगे, तो वहाँ पर वो अपनापन है क्या? वो उस हिसाब से या वहाँ पर करने का कर्तव्य नहीं रहा। ऐसा ये नहीं कर रहे हैं तो आपको गुस्सा क्यों आया? ऐसा करना चाहिए, आपकी कामना है। अब ये ऐसा नहीं करेंगे, इनको ऐसा करना चाहिए, तो ऐसे गुस्सा आता तो वहाँ पर क्या करें? उनको गुस्से में कह सकते हैं, अंदर भीतर में नहीं रहना चाहिए गुस्सा। भीतर में काम क्रोध नहीं रहे, मतलब बाद में तो चला जाता है। उसके लिए गुस्सा कर लिया, उसके लिए कामना कर ली, तो ये कोई काम क्रोध थोड़ा ही है। नहीं किया तो इसके लिए है कि ये इसकी इनकी आदत सुधर जाए, ये ठीक ढंग से चले, इनके लोगों में ये दृष्टि रहे। और ये कहीं ऐसा भी है कि भाई महाराज को कहीं ये भी रहता है कि भाई ये मन में है, ये भी रहता है कि हम सत्संगी है, हमारे बच्चे इस तरह से करेंगे तो लोगों पर क्या असर होगा, क्या ऐसा होगा, इस तरफ दृष्टि जाती है। तो वहाँ ये करना तो कहना तो कह सकते हैं, लेकिन भीतर से गुस्सा नहीं रहे, ये बात। हाँ कि हमारे हैं, हमारी बदनामी होगी। हाँ, ये भी रहता है कि हमारी बदनामी होगी। तो वासुदेव से न्यारे हो गए फिर तो। हाँ, ये भी आता है कि हमारे को लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार के हैं, या तुम्हारे घर के सदस्य हैं, निजी है, वो भी तुम्हारा कहना नहीं मानी। हाँ, ये बात भी आती है। तो वहाँ पर वो ऐसा आता है कि लोक दृष्टि में हमारी बेइज्जती के हिसाब से दृष्टि है, या ऐसा है कि इनसे लोगों पर उल्टा असर पड़ेगा। कई बार ये भी आता है। क्या असर पड़ेगा भाई? लोग ऐसा सोचेंगे कि गुलाब ये तो गुस्सा ही नहीं करते हैं। नहीं, वैसे नहीं, गुलाब सिंह के परिवार के सदस्य भी ये पालना नहीं करते हैं जो करनी चाहिए एक सत्संगी परिवार को। ये बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तो लोगों पर ये उल्टा असर होगा, तब फिर तो क्या सत्संग में थे। और वैसा कराना चाहते हैं कि ये भी ऐसे रहे तो लोगों पर भी एक अच्छा असर पड़े। तो यहाँ पर ये कामना है या क्या है? हाँ, ये कामना ही तो हुई। हाँ, कि लोग अच्छा समझे। जी। अच्छा तब समझेंगे जब हम इनको सुधार देंगे, और अगर ये नहीं सुधरे तो लोग हमको बुरा कहेंगे। जी। अब विचार करो, बुरा क्यों कहेंगे?
ये कहेंगे कि इनके ये खुद इतने सत्संगी है, लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं, खुद के बच्चे ही बच्चों को ज्ञान बताया नहीं, ये कहेंगे? बच्चों को नहीं सुधार सके, या कहानी क्या है? नहीं, बच्चों को नहीं सुधार सके, इस पर ही तो ये प्रश्न हुआ है। जी जी। ये गुलाब सिंह बच्चों को नहीं सुधार सके, तो इसमें गुलाब सिंह का क्या दोष है? ये लगता है कि अपने कोई कमी रहेगी उनमें, कोई कहानी इस तरह का अजाजा फिर बात ये दिमाग में। नहीं, कमी तो आप रख ही नहीं रहे हैं, आप तो गुस्से तक को स्वीकार कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर क्या क्या विचार रखना चाहिए, क्या करेंगे? हमने हमारा प्रयास कर लिया और वो नहीं सुधरे, तो वहाँ पर हम उसे विचलित ना हो, मैं ठीक है जैसे चाहिए वहाँ पर वहाँ पर आपने पूरा काम कर दिया, समझाने में, सुधारने में कोई कसर नहीं रखी, तो फिर आपको दोष नहीं हुआ ना। वो आपका दोष तो तब होता कि ये देखो गुलाब सिंह के बच्चे हैं और गुलाब सिंह ने इनको समझाया नहीं, समझाने की कोशिश नहीं की, सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपने तो कोशिश की है, आपने समझाया है, तो फिर आपका तो दोष नहीं हुआ ना इसमें। ये पर महाराज ये दूसरे लोगों तक तो ये बात ऐसे मन में आती है, भाई सब लोगों को ठीक है मेहनत कर ली, लेकिन दूसरे लोगों की तरफ ये दृष्टि नहीं जाएगी कि इसने किया कि नहीं किया, कि ये यहाँ पर फिर वो नहीं है क्या? दूसरों की दृष्टि जाएगी तब समझेंगे ना कि गुलाब सिंह ने समझाने की कोशिश की है, इनको सुधारने की कोशिश की है, कोई कसर नहीं रखी है, फिर भी ये सुधरे नहीं, ऐसे ही हैं ये बालक। तो गुलाब सिंह का तो दोष नहीं हुआ ना। तो ये उनको जैसे सबको ये मालूम हो जाएगा, ये पता लग जाएगा, उसने प्रयास किया, ये जो पता लगाना चाहेगा उसको तो पता लग ही जाएगा ना, और जो पता लगाना नहीं चाहे ऐसे ही दोष देवे, तो वो तो आप गुस्सा करोगे तो भी दे देगा। हाँ, फिर ये तो उनको उस हिसाब से तो कहीं देंगे, वो जो वहाँ पर है कि ठीक है कि नहीं ठीक है, वो बात कर देंगे। उनको सही बात समझनी नहीं है, खोजनी नहीं है, बिना जाने दोष देंगे, तो वो तो आप अच्छा करोगे तो भी दोष ही देगा। हाँ, ये देगा वो तो। ये ठीक है महाराज, अब उत्तर मिल गया, संतुष्ट हो गया, बात ठीक है। ये मेरी ओर से मैं कमी नहीं रखूँगा, मेरे प्रयास कर दिया और फिर वो नहीं सुधरे, तो वो नहीं सुधरे तो आपको क्रोध नहीं होगा, दुख नहीं होगा, हाँ, राग द्वेष भी नहीं होगा। फिर आगे जाके ये हो जाएगा भाई अपने अपना प्रयास कर लिया, इसका मतलब प्रयास, हमें क्रोध आता, कमी रहती, इसका मतलब भी हमने पूरा प्रयास किया नहीं जैसा करना चाहिए, उसमें कहीं कमी रहेगी, या ये भी हो सकता है। क्रोध तो इसलिए आया नहीं, इनको सुधर जाना चाहिए। हाँ, इसलिए इनको ऐसा क्यों नहीं? तो ये सुधर जाना चाहिए, ये कामना की जी, तो वो कामना पूरी नहीं होने से क्रोध आया, काम से क्रोध पैदा होता। तो वो कामना भी नहीं करनी है, बता देना है, समझा देना है, फिर उनकी जैसी मर्जी है वैसे कर, खुला छोड़ दिया उनको, क्या करें? नहीं, खुला छोड़ने का क्या है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आप, उसका समर्थन कर रहे हैं, आपने कोशिश कर ली पूरी, कोई कसर ही नहीं रखी, फिर भी नहीं सुधरा, तो ऐसा कहाँ है कि उनको खुला छोड़ दो? ये बात तो है ही नहीं ना। आप करो कोशिश, मतलब प्रयास तो करते रहें, हाँ, लेकिन उससे हम विचलित न हो, उनके राग द्वेष न हो, राग द्वेष नहीं होवे, उनके प्रति भावना खराब नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो, प्रयास करते रहें। आप प्रयास करेंगे तो फिर भावना भी खराब क्यों होगी? जी, हाँ हाँ, ये ठीक बात है। आपके न तो काम है न क्रोध है, ये सुधर सुधर सकते नहीं। एक आदमी को पूरी दुनिया मिलकर के भी संतुष्ट नहीं कर सकती जी, एक आदमी की कामना सब दुनिया मिलकर भी पूरी नहीं कर सकती, तो एक आदमी दुनिया की कामना पूरी कर सकता है? नहीं कर सकते। तो एक बालक को भी आप सुधार नहीं सकते, कोशिश कर सकते लेकिन सुधार नहीं सकते। ये बात है। तो आपके सुधारना हाथ में ही नहीं, आपके हाथ में तो कोशिश करना है, और वो आपने कोशिश कर ली, वो नहीं सुधरा तो भी आपके क्रोध नहीं होगा,
आपके क्रोध तभी होगा कि आपकी ये कामना होगी कि नहीं, इसको तो सुधरना ही चाहिए। तो ऐसे ही महाराज जी, ये मैं दूसरों का प्रश्न, कई मेरे पास जैसे दूसरे प्रश्न भी आते हैं कि हमारे जैसे परिवार के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, जैसे कोई बड़े भाई है और कोई परिवार में माता पिता हैं या वो रिश्तेदार हैं बड़े, वो नहीं लग रहे हैं, उनको कैसे लगाया जाए, उनको कैसे लगाया जाए? हाँ, उनको ये बातें सत्संग की समझाओ, सत्संग कराओ। तो उनको भी ये बातें बताई जाए, कही जाए, वो नाराज हो जाए तो ठंडे हो जाए, और क्या बात में मान्य नहीं, नाराज हो, इस ढंग से मत कहो। उनको भी मतलब ये कहे तो मैं बुढ़े आदर से कहो, आदर से, हाँ, राजी करके। बड़े हो गए, राजी हो गए। वैसे हाँ, गुस्से में कई बार ये तुम बूढ़े हो गए, मरने चले हो, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो सत्संग में लग जाओ, तो वैसे उनको और गुस्सा, उनको ये कहो कि थोड़ा आओ देखो, जैसे विचार। हाँ, देख लिया जी, हमारे को कहता है तू करता है ना सत्संग, तेरा तो ये राग द्वेष मिटा ही नहीं, हमारा तिरस्कार करता है। तू तो सुधरा ही नहीं और हमारे को सुधारना चाहता। हाँ, वैसे ही हम जानते नहीं है, तू तो बच्चा मेरे सामने। हाँ, तुम क्या मेरे को सिखाएगा? तुम मेरे सामने पैदा हुआ है, आज बड़ा तुम संत, क्या संत बड़ा बेटा? होता है ना जी, ये भी होता है। इसलिए सम्मान पूर्वक उनको, बड़ों को भी सम्मान पूर्वक बात बताई जाए, कही जाए, शिक्षा दी जाए तो लाभ हो सकता है। तो वासुदेव स्वरम महाराज जी, इसमें यही है कि है तो वासुदेव स्वरम, हम हमारा कर्तव्य कर दें और उसमें राग द्वेष या हर्ष शोक या फल की इच्छा, इसको फल की इच्छा भी ले सकते हैं महाराज जी। हाँ, ये कामना जैसे कि मेरे परिवार का ही क्यों, सभी सुधरे, जैसे भले अच्छा है, हमने इतना प्रयास किया, इतना समय लगाया, थोड़ा सा भी ये नहीं सुधरा, हाँ, तो फलेच्छा की तरफ दृष्टि चली गई ना। तो हमारा प्रयास वो रहे, कई बार महाराज जी दूसरे लोगों की जो कि उनको अपने इतना प्रयास किया, ये किया, फिर कई आदमी यहाँ से महाराज जी हट जाते हैं ना, तो उनके प्रति भी एक विचार आता है कि देखो कहाँ चले गए, कैसे चले गए, तो वो भी आती है। तो आपकी कमी हुई। भगवान तो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, फलों में कभी नहीं। तो फल जो आप करते हैं उसका फल मिल ही जाए, आप सुधारना चाहते हैं वो सुधर ही जाए, आप सत्संग में लगाना चाहे वो लग ही जाए, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो वहाँ महाराज जी विचार आना भी ठीक है, लग जाता ठीक है, ये विचार वैसे द्वेष नहीं, ये क्यों दुख पा रहा है, ऐसा होता है, ये दुखी हो रहा है नहीं, माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले, इसमें भी फल की इच्छा, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी अकर्म कर्म न करने में भी प्रीति नहीं होगी, कि मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ इनको सत्संग में लगाने की, और ये लगे ही नहीं, 1% भी नहीं लगे जी, तो ये फल की तरफ दृष्टि गई। और फिर के ये सुधरे तो है नहीं, इतना प्रयास कर लिया तो फिर अपने प्रयास ही नहीं करें, तो ये कर्म न करने में आसक्ति हुई। अच्छा, ये कर्म न करने में होगी, अब क्यों अपने के लोग लगने तो है नहीं, करना है नहीं, हाँ, क्यों अपने के, इसलिए ऐसा भी नहीं, भगवान ने मना किया। अपना कर्म करते रहना है, फल की तरफ ये दृष्टि जाए। हाँ, चाहे उनके अगर सुधर जाए, सुख पाएंगे, तो वो हमारी एक, जैसे अभी महाराज जी कहना नीचे उदाहरण, अभी वो एक व्यक्ति आए थे, रात वो रुके, घबराहट भी थी, वो कह मैं तिलक सफ़ेद लगाता हूँ, मेरे बहुत भय है, कई आंतरिक, उनको मैंने समझाया, बहुत कोशिश की, और अब वो उनका भटकते कई जगह भटक रहे हैं, वो वापस जैसे समाचार आया उनका और कारण से जयपुर पहुंच गए, वो वापस कई जगह भटक के, तो ऐसे मन में मना जाता है कि ये काश यहाँ रह जाते, तो उस जगह प्रयास किया, भागादौड़ी कई जगह प्रयास करने में कोई कमी नहीं रखी, तो फिर उसके बाद ये याद आना, ये वो आ जाते, ये विचार आना भी गलत नहीं, विचार आना तो गलत नहीं है। आंखों के सामने कोई अच्छी चीज भी देख गई, बुरी भी देख गई, तो इससे कोई ये आंखें बुरी थोड़ी होगी, आंखों के सामने आया वो दिखा, ऐसे विचार में आ गया वो।
और जो विचार में आ गया लेकिन वो आगे हमेशा के लिए बना रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपने उसको कि भाई वो भी नहीं सुधरा, उसने भी बात नहीं मानी, तब अब क्यों कहें, क्यों हाँ, प्रयास करें। अच्छा, ये तो महाराज जी अभी कृपा संतों ये नहीं आती है, लेकिन ये आती, वो आदमी ठहर जाता तो सुखी हो जाता, ऐसे विचार ऐसे वो तो उसके लिए है ना, तो इसको तो काम क्रोध राग द्वेष नहीं कहेंगे ना। जी, अच्छा, इसको इसमें ये कामना में नहीं आएगा, कामना में इसका कामना तो तब आएगी कि उसको सुधर ही जाना चाहिए था। अच्छा, उसका ये विचार बनना तो नहीं कामना में, जैसे वो सुधर जाए तो अच्छा है, सुख पावे, वो अब भी ऐसे विचार है, वो अब भी वापस आ जाए तो हाँ, वो सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। तो दूसरों के लिए सुख की चाहना ये कामना नहीं हुई। कामना तो अपने सुख की चाहना को कहते हैं। मेरी मान ली, वो राजी हो गए, वो जो बात मान ली तो हम राजी हो गए, और नहीं मानी तो नाराज हो गए, नाराज हो गए। उस जगह याद भी आ गया तो कोई बात नहीं, प्रयास भी कर लिया तो कोई बात नहीं, मानी नहीं मानी, वो दुख पा रहा है तो उसके दुख से हमको दुख हो रहा है, तो ये दुख नहीं है। अच्छा, ऐसे तो संत महात्मा के लिए कहा है ना, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वो। तो फिर तो दूसरों का दुख तो मिटे गए नहीं, तो फिर उनका भी दुख मिटे गए नहीं फिर। हाँ, ये महाराज ये कुछ आ रहती है कई बार, ये कई लोग याद आ जाते हैं। मैं देखता हूँ ये कैसे, जैसे कई लोग इतने लगे थे, अब आजकल नहीं दिखते हैं या नहीं आते हैं। कई लोग यहाँ सत्संग में आते हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन वो यहाँ ठहर नहीं पाते हैं। एक दिन तो उनको व्यवस्था भी है उनके, फिर भी वो नहीं, और काम भी नहीं उनके, रिटायरमेंट के जो वृद्धावस्था के जो, फिर भी वो भगना चाह रहे थे। ऐसा होता है यहाँ ठहर, तो वो कामना नहीं, वो करो विचार, लेकिन ये नहीं कि ठहर जाए, ये विचार करने में वो करते रहे काम। तो वो उनके दुख आगे भी गया, विचार हो गया, तो दुख नहीं है। हाँ, वो duख पा रहा तो दुख होना चाहिए। वो दुख पा रहा है। परम योगी बताया, अपने शरीर के समान जो दूसरे को सुख दुख को समान देखता वो परम योगी। महाराज परम योगी तो लेकिन ये तो मानते हैं कि भाई मन में भाव आ गई। ऐसा रहता है कि हर आदमी सत्संग में लग जाए, और उनको यहाँ जो हमें कुछ थोड़ी, भाई हमें थोड़ी इधर आने से जो शांति मिली है वो सबको मिल जाए, सभी पुस्तकों में लग जाए, वाणी में लग जाए, ऐसा तो रहता है। लेकिन ये राग द्वेष वाली बात, ये आज काफ़ी, अब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सी बातों का खुलासा हो गया कि बात कैसे क्या करनी चाहिए। और किसी के कोई भाई पर्सन कोई बात हो, बोलिए। हाँ, एक कोई बोलिए, कोई बोल रहे। हाँ बोले, एक माइक दियो भाई को, माइक दियो। जैसे अपने लिए तो नहीं करते हैं कि मैं हमारी करें कुछ, पर जैसे वो खुद ही जो लोग गलती कर रहे हैं सामने, उनको कहते हैं कि ये गुस्सा भी नहीं आता है, पर ये क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसे गलती ये कर ले तो सुखी हो जाए, तो उनको फिर वासुदेव सर्वम भी माने, वो कहना भी मतलब वैसी चीजें करते भी नहीं, कह देते हाँ भी कर लेते, बोलते भी नहीं है कि करेंगे नहीं करें, पर देखने में ऐसा आता है कि फिर भी गलती करते हैं। तो वो जैसे वो खुद सुखी हो जाए या जी सही काम करे, तो उनका क्या वासुदेव सर्वम मानने क्या करेंगे? और क्या, और क्या, वासुदेव वासुदेव नहीं करे तो नहीं करे, क्या करें? वो वासुदेव वैसे ही है। हम कहते तो रहते हैं महाराज जी, कहना चाहिए। हाँ, कहना चाहिए। अच्छा, ये बात यहाँ ठीक मारा, वो वासुदेव ऐसे है, ये भगवान रूप वासुदेव ऐसे ही, तो वहाँ हाँ, तो रूप तो न्यारे न्यारे होते हैं वासुदेव स्वरूप में। हाँ हाँ, रूप अलग अलग। हाँ बोलिए सिंह। आपने अभी जैसे अभी आप कह रहे थे कि जैसे कुछ लोग आते हैं और दुख पा रहे हैं जी, हम सभी, हमारे संत महात्मा भी, आप सभी भी साधकगण चाहते हैं कि भाई वो सुखी हो जाए, नहीं होता। महाराज जी, कारण ये भी है कि कुछ लोग आग्रह युक्त होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। जब तक आग्रह रखेंगे तब तक वो बातें उनके अंदर जाती नहीं है। जैसे उस दिन वो आए थे, एक सज्जन आए थे ना, तो गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, तो आपने बोला कि बात करो, मैं आधे घंटे उनको अलग से बड़ी अच्छी बात बताई थी, मैं भी महाराज जी ने बता रहा।
क्या बताइए। हाँ स्वामी जी की एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, सबसे तो नहीं याद रहती हाँ। महाराज जी। और इसका प्रयोग मैंने पिछले 25 वर्ष से किया। कहना चाहिए नहीं, मैं नहीं जानता संत का, लेकिन मैं सबके अच्छे भाव की दृष्टि से कह रहा हूं। ये स्वामी जी की बताई बात है, संतों ने हमको बताया है। भाई कोई बहुत ज्यादा आपसे राग द्वेष करता है, आप नहीं भी करते हो, नहीं भी चाहते कि से लड़ना, राग द्वेष करता है, दुश्मनी करता है, महाराज जी ये स्वामी जी ने कहा है ऐसा कि उसकी गोल गोल मानसिक परिक्रमा करो। मानसिक परिक्रमा करते रहो, बार बार करो, प्रणाम करो, बस जो आपसे द्वेष रखता है और आप चाहते हो कि हम द्वेष नहीं रखें, यह भी द्वेष नहीं रखें, हमारा आपसी जो ये वैर है, यह द्वेष है, ये मिट जाए, लेकिन वो तो मानता नहीं। हम उनको कहेंगे तो वो तो लड़ाई कर लेगा, तो उनको तो कहने की हिम्मत नहीं होती है, तब कैसे द्वेष मिटे? तो उसके लिए उपाय बताया कि आप उससे उनकी मन से परिक्रमा कर लो, मन से क्षमा मांग लो और उसको अच्छा समझने लग जाओ, उसका भला चाहने लग जाओ। तो आप अपना द्वेष छोड़ देंगे और उसका भला चाहेंगे, तो फिर उसका भी सुधार हो जाएगा। महाराज जी मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ ये बात, ये मेरा 25 वर्ष का अनुभव है। मेरे गांव में जब मैं छोटा बच्चा था तो एक मुकदमा चलता था, वो आदमी सबसे मुकदमा करता था, उस गवर्नमेंट टीचर था, लेकिन उसका काम था, उसके बाल बच्चे भी छोड़ के गांव से भाग गए थे और उसका काम था सबको परेशान करता था, मुकदमा करता। जब स्वामी जी की बात मैंने सुनी तो ये बहुत पुरानी बात है, ये बात शायद 25-27 वर्ष पुरानी है, तो मैंने मानसिक परिक्रमा दिल्ली से अपने गाँव की उसकी करनी चालू कर दी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज जी, पता नहीं अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो पागल जैसा हो गया था। तो मेरे को 10 वर्ष बाद पता चला कि वो आदमी तो, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं गांव गया तो पता चला कि वो आदमी तो पागल हो गया था। तो और सुधार भी आ गया। पहले तो हमको उसके पागल होने से कोई उसका तो कर्म होगा कोई, लेकिन मैं जब सुना तो उसके बाद कुछ और भी। महाराज जी अभी भी किसी सत्य के रास्ते पर हमको बहुत लोगों ने परेशान किया, सब काफी संतों को पता है। तो हमारे को मजबूरी में ना चाहते हुए मैं चाहे कहता हूँ लोगों से, भैया फैसला करो, 5-7 में लड़ रहा हूँ। कई लोग कहते थे कि सत्संगी का काम है, तो सत्य क्या रास्ता है, क्या करो? उनसे कहता हूँ महाराज आप लोग फैसला करो, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो कहते हैं नहीं, और महान करोड़ों रुपए के नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं 2-4 लोग बिस्तर से महाराज उठने गए। और मैं महाराज जी मैं खुल के कह रहा हूँ और सबके फायदे के लिए कह रहा हूँ, मैं मानसिक परिक्रमा सबकी बिल्कुल बिना राग द्वेष, और मैंने जीवन में देखा कि इसका बड़ा फायदा, यही बात मैंने फिर तो आपके वासुदेव शर्म आई गया। आपके बिना राग द्वेष आप परिक्रमा करते हो तो वासुदेव शर्म हो गया आपका। हुआ नहीं, संत से मैं नहीं संत जो कह रहे हैं उसके अनुसार आपके कोई राग द्वेष नहीं है और परिक्रमा करते हो ना, तो आपका तो वासुदेव हो गया। ये तो बात है। इनका कहना यह लगता है कि वो जो आदमी ऐसा बुरा था ना, तो उसको मैंने दिल्ली से ही प्रणाम किया, मन से ही परिक्रमा की, तो फिर उसका सुधार हो गया और फिर बाद में वो पागल तो कोई कारण से हो गया होगा, तो लोग कहते हैं कि उसका सुधार हो गया। तो मैंने उसका मन से सुधार चाहा तो उसका हो गया, यही बात है ना? जी। और ये अभी महाराज जी जैसे इन्होंने कहा, ये बात अगर किसी इनमें आ गई तो ये वासुदेव शर्म हो गया नहीं। वो जैसे ये परिक्रमा करते हैं, राग द्वेष कोई है ही नहीं, तो वो वासुदेव शर्म इसमें क्या दिक्कत है? कोई है? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी मतलब ये ठीक। महाराज जी जो कहना नहीं माने उसके लिए परिक्रमा करेंगे, मानसिक कहना मनाने के लिए नहीं, मनाने के लिए वो सुखी हो जाए, हमारा कहना नहीं माने, खुद की गलती जो कर रहे हैं वो सुधार के लिए भी परिक्रमा करेंगे महाराज। खुद की गलती क्या? वो जैसे सामने गलती अपनी मतलब स्वास्थ्य के विषय में, पैसे के विषय में,
कोई संस्कार के विषय में जैसे गलतियां कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या परिक्रमा करेंगे मानसिक परिक्रमा? नहीं, किस लिए कर रहे हैं परिक्रमा? इसलिए कि वो सुखी हो जाए, सुधार के लिए भी। सुधार हो। अच्छा, सुधार के लिए परिक्रमा क्यों करते हैं? वो जैसे अपना जीवन में आप सुधार क्यों नहीं दे, परिक्रमा क्यों करो? परिक्रमा इसलिए कि वो मनुष्य होने मिले तो उनका वो इस जीवन में सुधार हो जाए। और हम तो देखो जाना है, बाकी वो पीछे से ऐसे मतलब दुख पाएंगे, इसलिए करो, कोशिश करो। ये मेरा जो ये मानसिक परिक्रमा करो, उनको पुस्तकें दो, उनको सत्संग में लाओ। नहीं महाराज जी, पुस्तक तो पढ़ते नहीं थे। नहीं, उनको यहाँ ले आओ, घुमाओ, नागौर घुमाते हैं आप। मेरे को तो नहीं आने देते, मैं कैसे करूं? अच्छा, आने घर में ही बात है, तब तो क्या कर रहे? हाँ, बात अच्छा, एक वो गंगा सिंह भी समय हो जाए। गंगा सिंह जी ये जा रहे कल, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि सभा में पूछ लेना महाराज जी से थोड़ा। ये कह रहे जैसे विवाह हो गया लड़के लड़की का, और 2 साल बाद में जैसे शादी का विच्छेद हो गया और लड़की आना नहीं चाहती, तो लड़का दूसरा विवाह कर ले तो उसको पाप लगेगा क्या या नहीं? क्या इसमें कुछ? पूरी बात तो नहीं समझा, मैं इतनी समझा हूँ कि बेटे का विवाह हो गया जी, लेकिन वो बहू घर पर आना नहीं चाहती। हाँ, 2 साल बाद। हाँ जी, तो अब वो आना नहीं चाहती है, वो आएगी नहीं तो दूसरा विवाह कर ले लड़का, तो दोष है क्या? हाँ, ये कि दोष नहीं है, लेकिन हाँ जी, आप पूरा प्रयास कर लो कि वो आवे, जी। पूछो क्यों नहीं आ रही है, उसके क्या अड़चन है, तो वो अड़चन दूर करो। ऐसे आप प्रयास कर ले, और फिर भी वो क्या नहीं मैं तो आऊँगी नहीं, मैं तो मेरे यहीं ठीक हूँ, तो फिर आजकल के कानून के अनुसार पहले लिखा लो और फिर कर दो, नहीं तो फिर कानून से वो और करेगी तो कानून तो सुना है हाँ, हाँ, उनके पक्ष में। हाँ, ये बात ठीक है। अब ये आप तो ऐसे दूसरा विवाह लड़का कर ले तो कोई दोष नहीं है, होते आए। लड़की के लिए दूसरा विवाह निषेध है, लड़के के लिए नहीं। आजकल ये हमारा शिक्षा ऐसी होगी, सुनते नहीं समझते, वो कहते हैं लड़का करता लड़की क्यों नहीं है? आजकल ऐसी शिक्षा हो गई ना, कि लड़का तो कर ले दूसरी, हम लड़कियां क्यों नहीं करें? वो शास्त्र की बात तो सुनती नहीं, संतों की बात सुनती नहीं। तो उनको तो क्या, हम तो शास्त्र की बात ही कहते हैं। हाँ, तो वही बात हुई। लेकिन इसमें महाराज जी आपने एक बहुत गहरी बात निकाली, वास्तव में मैंने देखा भी, तो थोड़ी सी गुस्से में हो गई या कोई क्रोध में आ गई और हम भी कहे बड़ंदे इसको छोड़, हम नहीं रहेंगे, वहाँ उसको कैसे मना चुना के कोशिश पूरी करेंगे, भाई तेरे को गुस्सा नहीं करेंगे या तेरे को कह दिया वो माफ़ कर दे, ये प्रयास करें वो। हाँ, प्रयास। ये बात आपकी बढ़िया निकली कि कई बार वो गुस्सा करके नाराज होकर बेटी नहीं आऊँगी मेरे वैसा। हाँ, कई बार अपनी गलती से नहीं आती। हाँ, तो अपने एक गलती तो यह की और दूसरी गलती वो की। जी जी, हाँ, तो उसमें ये अपराध एक पाप तो हो ही जाएगा। हालांकि दुनिया की दृष्टि में ये हो गया भाई आई नहीं रही है तो क्या करें, ये आई नहीं रही है, लेकिन हमने नहीं आ रही है उसके लिए हमने प्रयास पूरा कर लिया, भाई तुम क्या चाहती हो, कैसे राजी हो गए, मेरे को इसने ऐसा किया या सास ने दिया, ससुर ने या पति ने गाली निकाली है वो दिया, तो चलो भाई माफ़ी मांग लेते हैं, और क्या दंड देना चाहो तुम बोलो। तो वहाँ अपना प्रयास या और कोई वो सुविधा चाहती है ये चीज़ मुझे, तो वहाँ जितना हम संभव कर दें। और उसके बाद भी हो गया मैं तो यहाँ किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहूँ, तो वो ठीक है, समझ गए भाई। क्यों साहब उत्तर आ गया आपका? हो गया? और कोई पूछना बोलो, ठीक है। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, वासुदेव सर्वम जो देखने में नहीं आता है, क्या ये भी कारण है कि भगवान साफ साफ नहीं दिखते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं? भगवान साक्षात नहीं देखते, भगवान को हम नहीं देखते, ये दोष है। भगवान नहीं दिखते ऐसा तो नहीं है, भगवान तो दिखते हैं। वासुदेव सर्वम में क्या बाकी रह गए, सब कुछ है वही है, तो दिखते तो हैं वो, तो इसमें भगवान का तो दोष नहीं है, लेकिन हम देखते नहीं है, हमारा दोष है, हमारा दोष दूर करें। ज्यादातर साधु महाराज जी प्रश्न उठता है, तो मतलब कई बार हमने देखा है वही वासुदेव सर्वम है, लेकिन वासुदेव सर्वम कैसे दिखता तो है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या भगवान साफ नहीं दिखते इसलिए ऐसा है? वो मानते नहीं, मानते नहीं। अभी वो बात
मैंने कही थी ना। मान्यता की कमी। इसमें महाराज जी, मैं मतलब एक महाराज से मेरे को समझ में आई जो बात सही आप फरमाओ। महाराज जी ने जो दृष्टांत दिया ना कि जैसे गेहूं का दाना, पहले गेहूं था और फिर जब वो घास का रूप लेता है तो आगे जाके वो घास दिखता है, गेहूं का एक ही दाना नहीं दिखता है, और बाद में भी उसमें गेहूं आएगा। लेकिन ये संसार ऐसा है कि ये अभी घास रूप में है। तो ऐसा अगर वो विचार करे है तो वही गेहूं। महाराज जी ये उदाहरण ठीक बैठता है या और कोई? हाँ ठीक है, ठीक कि ये गेहूं ही है, जी। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता कि गेहूं कैसे, गेहूं तो ऐसा होता है, ये तो घास। अब ऐसे हमको ये तो स्त्री है, ये पुरुष है, स्त्री भी ऐसी है, ये लंबी है, ये छोटी है, काली है, गोरी है, या इसका स्वभाव खराब है, ये लड़ाकू है, ये ठीक है। अब वो वहाँ ये आएंगे ठाकुर जी लड़ाकू है। अब महाराज जी इसमें एक बात तो थोड़ा सा आ गया बात के लिए कि जैसे कई आदमी, बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जिनका हम प्रयास करते हैं उनको प्रसन्न रखें, लेकिन वो एक बार प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कोई बात से फिर नाराज हो जाएंगे, फिर कोई प्रसन्न करे। ऐसा ठाकुर जी उनको ऐसे ठाकुर जी माने कि ये ठाकुर जी है, तो उनके प्रति द्वेष तो नहीं रखें, उनसे दूरी तो बना सकते हैं, या उससे जो काम इसमें या क्या करेंगे, मन में द्वेष, वो आपकी मर्जी। हाँ वो मर्जी है, ठीक है। महाराज जी जो भाई साहब कहते थे अभी कि जैसे घर के सुधार में, संसार के सुधार में हम गुस्सा करते हैं, कर नहीं सकते, मतलब करना चाहिए नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी नाटक करने के लिए कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते? नाटक तो कर सकते हैं गुस्से का। आने नाटक करना गुस्सा नहीं कहा जाता। मतलब अंदर से मन में ये रहे कि हम नाटक कर रहे हैं, दिखावे तो लोग तो समझेंगे हम गुस्सा कर रहे हैं। हाँ वैसे ही वो तो स्वांग कर रहे हैं, तो स्वांग करने वाला वास्तविक थोड़ी होता है। स्वांग कर सकते हैं। हाँ वो तो स्वांग व्यवहार करते हैं वैसे। किसी ने रावण का स्वांग किया तो वो रावण थोड़ी बन गए। हाँ, ऐसे व्यवहार तो वैसे ही करो, लेकिन भीतर में राग द्वेष नहीं करो। भीतर में वासुदेव ही मानेंगे। महाराज जी एक बात पढ़ी भी है कुछ लेकर भी, ये महाराज जी ऐसा भी लगा ये कृपा से होगा, अपनी बुद्धि। हाँ कृपा की कमी है। नहीं पढ़ा है, ऐसा चढ़ा है तो संतों की बात यही है, कमी तो नहीं है कृपा की, लेकिन ये हम इसका ये तात्पर्य हो कि हम उसको, जैसे महाराज जी ने वो ये मुझे गीता जी का जो है ना 6 अध्याय का है, 5वां इंद्रिय आत्मा की, कौन सा बना 6? 5वें अध्याय के 6 श्लोक में है ना, तो इसमें गीता प्रबोधनी में महाराज जी स्वामी जी महाराज ने लिखा है, भाई आप सभी को सुनाए, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये जो महाराज का कृपा की बात। इसमें थोड़ा समय तो हो गया, मैं आपको सुनाता हूँ कि आप भी, बहुत विलक्षण बात है महापुरुषों की, कब कौन सी बात अपने पकड़ में आ गई। 6 अध्याय का 5वें श्लोक की व्याख्या महाराज जी ने लिखा है, नारायण। इसमें है ये जो उद्रेदात्मा, ये इसका अर्थ है अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये अर्थ तो इतना ही वैसे होता है। अब स्वामी जी महाराज ने व्याख्या की, गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है, वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है, इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की। अब प्रश्न रख रहा है पूर्व पक्ष, ये तो आएगी बात, अब आया पूर्व पक्ष कि गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा
लोक में देखा जाता है। इसका उत्तर पक्ष है, गुरु, संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। ये महाराज जी, इसमें पहले तो मैं भयभीत या ये पढ़ाना पूरा जानकारी व्याख्या नहीं करी ना, तो ये अपना उद्धार आप ही करे, अपना आप ही मित्र है, आप ही करें। तो मैं तो घबरा गया कि अपना मित्र अपना कैसे हम कैसे शत्रु हमारे हैं जी? हमारे शत्रु हम ही कैसे हैं? हाँ, शत्रु भी है, हम ही करें उद्धार, तो हमें ताकत दिखती नहीं। लेकिन फिर ये आया ना उत्तर प्रदेश की गुरु, संत और भगवान भी उद्धार करते हुए लोक में देखे जाते हैं। तो यहाँ ये बात है ना, हाँ, उन पर जो श्रद्धा विश्वास करेगा, उनको मानेगा, उस पर वो तो स्वीकार तो हम ही करेंगे ना। तो स्वीकार हम ही करेंगे, ये बात है। तो उस पर वो सत्य वो समाधान हो गया। समाधान हो गया। महाराज जी, संसार में चाहे अपने बालक हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, और हम उसका सुधार चाहते हैं और वो नहीं सुधर रहा है, तो उसमें महाराज उसका प्रारब्ध भी है ना? नहीं, प्रारब्ध कहाँ है? उस मनुष्य जो मनुष्य महाराज जी बात सुन, सुधरता नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यह सुधर जाए, लेकिन वो सुधरता नहीं है, तो उसके न सुधरने में प्रारब्ध कारण नहीं है। जैसे भगवान तो कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, और वासुदेव है ही, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। तो अब हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई प्रारब्ध थोड़ी ही कारण कि हमारे लिखा हुआ ही नहीं है स्वीकार करना, ऐसा तो नहीं है ना। हम स्वीकार करें तो अभी स्वीकार कर सकते, और नहीं करें तो नहीं कर सकते, प्रारब्ध के अधीन नहीं है हम। ऐसे ही वो जो नहीं सुधर रहा है, वो प्रारब्ध के कारण नहीं सुधर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो अगर चाहे तो सुधर सकता है। शायद महाराज जी मुझे बोलना नहीं है, जैसे बाहर की बात तो नहीं है, लेकिन जैसे घर में कोई ऐसा मनुष्य होता है, भाई हो, कोई भी हो, बेटा हो, और जहाँ ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं, अक्सर देखी ही जा रही है, तो उसमें अपने साथ जो संबंध है, जिसके कारण से सुख दुख होता है, जिसके कारण से दुख होता है, किसी के गलत आचरण के कारण, तो उसमें हमारा प्रारब्ध तो है उसके साथ, ऐसा है। जैसे हमारा बेटा है और हम चाहते हैं कि बेटा सुधर जाए, लेकिन वो बेटा नहीं सुधरता है, और उसके कारण हमारे को दुख होता है, तो ये दुख हमारे प्रारब्ध का ही है। यही हाँ, यही से आवाज है आ रही है। महाराज जी, ये परिस्थिति तो सबसे ही है, क्या मेरे तो आपसे भी परिस्थिति आ रही है, उनके परिवार वाले परेशान करके, मैं तो शिक्षा से कभी कभी त्योहार के टाइम में तो आती हूँ, नहीं तो नहीं आती हूँ। ये खाया खोद देता है, बाढ़ के महीने वो सारे बच्चा में सारे क्या। हाँ, तो ये प्रारब्ध है आपका। पीछे कोई आपने ऐसे कर्म किए थे, तो वो कर्म अब सामने आए हैं, तो ये जब इन कर्मों का भुगतान हो जाएगा तो आपका कर्जा मिट जाएगा। आप तो अब सावधानी से काम करो कि पहले हमने गलती की, ऐसी गलती और न करें। तो अब आप अच्छा काम करेंगे
तो आगे अच्छा होगा। और जो ये अभी परिस्थिति आई है ये अपना फल दे करके चली जाएगी, तो ये मिट जाएगी और आगे हम अच्छा काम करेंगे तो आगे ऐसी परिस्थिति आएगी। ठीक है? सोचती हूँ जमीन को जो हैं? कभी सोचती हूँ कि यार जमीन मैं वो बेच कर कहीं चली जाऊँ यार अपने वो आपकी खुशी है। तो जमीन बेचूंगी तो भी परेशानी हो जाएगी। मेरे को आपकी परिस्थिति का पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा अगर चाहो, क्या हो गया? कोई माइक में, अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रारब्ध में लिखा है यहाँ भुगतान नहीं हुआ है तो वहाँ भुगतान हो जाएगा। कहीं जाओ वो तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही ना। नहीं ये महाराज जी थोड़ा इसमें एक प्रश्न बन गया। जैसे ये वहाँ से छोड़ के गए भाई मैं जमीन बेच दूँ देवर जेठ में कान से, और फिर मान लीजिए सीकर या अन्य शहर में आ जाऊँ और उनसे दूरी छुपा, तो वो प्रारब्ध यहाँ आने से मिटेगा नहीं? हाँ, जितना यह प्रयास करेंगे उससे वो प्रारब्ध का भुगतान होगा, कम होगा प्रारब्ध। उसमें जो जितना ये परेशान हुए जैसे बेचने में, लेने में, नया मकान बनाने में, करने में, हाँ, तो उतना वो प्रारब्ध उस परेशानी में मिट गया। हाँ, तो वो परेशानी उधर भुगत ले और नहीं तो उधर भुगत ले। और इसमें महाराज जी ये मान लेंगे ठाकुर जी का विधान है, तो एक मेरे तो ये जैसे कि जाए तो कोई सत्संग की जगह जाओ, अगर जगह ही बदलो तो ऐसी जगह बदलो जहाँ सत्संग मिला हो, संत मिला हो, जहाँ सुखी हो जाओगे। ये निवेदन है मैं क्या आपकी। नारायण नारायण सीताराम सीताराम सीताराम।